Hello students, in the previous lecture we have solved examples related to the logical equivalent यानी लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट यानी क्या होता है और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे वो सॉल्व किए थे. तो टुडे विल टेक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटिफायर, क्वांटिफाई स्टेटमेंट, आफ्टर दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द इम्प्लीकेशन, एंड आल्सो विल टेक द रूल्स ऑफ निगेशन. So first of all we'll see what is the meaning of quantifier and quantify statement. So quantifier and quantified statements. Quantifier and quantified statement. तो देखो quantifier यानी there are two universal, there are two quantifiers. There are what is two quantifier. एक जो है उसको बोलते हैं universal quantifier और दूसरा जो है दैट इज नोन एट व्हाट इज एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो दो क्वांटिफायर्स है. तो फर्स्ट क्वांटिफायर जो है उसको बोलेंगे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और सेकंड जो है, अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब क्या, दैट इज फॉर ऑल, यानी जो स्टेटमेंट सबके लिए ट्रू है, फॉर ऑल. ये जो है ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए जो सिंबल है, यानी ये जो है ये सिंबल है उसके लिए, यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए ये सिंबल यूज करते हैं. इट इज जस्ट लाइक ए इन्वर्टेड है. ठीक है. उसके बाद में सेकंड जो है दैट इज ए एक्जिस्टेंशियल, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो एग्जिस्टेंशियल यानी क्या है, देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट ए, ये जो है इसको बोलते हैं व्हाट इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. और उसके लिए जो सिंबल है देखो ये इट इज जस्ट लाइक ई, यानी उसकी इमेज जो रहती है मिरर इमेज बोल सकते हैं. तो ये क्या है, सिंबल फॉर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए सिंबल है, ये फॉर ऑल के लिए. यानी जैसे अगर ये दिया होगा कि फॉर ऑल x belongs to a, x square is positive, या for all x belongs to real, x square is positive. तो यहाँ पे देखो for all ये लिखा है, इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा भी लिख सकता हूँ, for all x belongs to r, x square is positive. तो यहाँ पे क्या है, for all है, तो ये क्या है, क्वांटिफायर है. ठीक है. ये जो है कौन सा क्वांटिफायर है, यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर है. अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये भी आप देख सकते हैं इसकी ट्रूथ वैल्यू. अब देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो वी नो दैट स्क्वायर ऑफ निगेटिव, स्क्वायर ऑफ ऑल रियल नंबर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है. इसका मतलब ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. नहीं तो ये जो है इसको बोलेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. ठीक है. तो इसके बाद में देखते हैं अपन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. अब देखो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द क्वांटिफायर, यानी जो स्टेटमेंट में ये क्वांटिफायर अगर आप यूज करते हैं तो उसको बोलेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. तो वी कैन से द स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व क्वांटिफायर्स. The statement which involve quantifiers, just statement लिखते हैं, the statement which involve quantifier is called quantified statement. is called what is quantified statement. देखो ना, आपको जस्ट इतना याद रखना है कि दो क्वांटिफायर्स रहते हैं. कौन से, एक तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यानी कौन सा है, फॉर ऑल, उसके लिए ये सिंबल है. उसके बाद में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यानी क्या है, देयर एग्जिस्ट है, तो उसके लिए ये वाला सिंबल है. और उसके बाद में क्या लिखा मैंने, द स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व क्वांटिफायर्स, द स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व क्वांटिफायर्स इज कॉल्ड व्हाट इज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा लिखा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, अगर ये मैंने लिखा है,
तो देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट में क्या है, ये क्वांटिफायर दिया है, कौन सा दिया है, फॉर ऑल दिया है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n x स्क्वायर इज पॉजिटिव, यानी इसका मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज व्हाट इज पॉजिटिव। या दूसरा अगर दिया है सेकंड, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n such that x plus 5 is equal to 10, such that x plus 5 is equal to what is 10। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x plus 5 is equal to 10। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देयर एग्जिस्ट लिखा है, देयर एग्जिस्ट a, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, वी कैन से सच दैट x plus 5 is equal to क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, x plus 5 is equal to क्या है 10 है। तो आपको मालूम है कि ये स्टेटमेंट डेफिनेटली क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू n है ना। आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर जो है 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रहेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपको इसकी वैल्यू 10 आएंगे यानी, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल अपन एक साथ लेंगे बाद में, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे विल टेक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो देखो अब यहाँ पे सपोज ये स्टेटमेंट दिया है, P एम्प्लाइज Q इज ए गिवन स्टेटमेंट, P एम्प्लाइज Q इज ए गिवन स्टेटमेंट। देन देखो यहाँ पे फर्स्ट है, तो आप लोगों को कॉन्वर्स यानी मालूम है, इन द लोअर क्लासेस आल्सो यू हैव स्टडीड। कॉन्वर्स यानी क्या होता है, पहले क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, देन वी कैन से Q एम्प्लाइज P, Q एम्प्लाइज P इज कॉल्ड ए कॉन्वर्स। देखो P एम्प्लाइज Q जो रहेगा यहाँ पे, अगर गिवन स्टेटमेंट है P एम्प्लाइज Q, अगर गिवन स्टेटमेंट है तो Q एम्प्लाइज P को क्या बोलेंगे, कॉन्वर्स। उसके बाद में सेकंड है निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q इज कॉल्ड इनवर्स। देखो इनवर्स यानी क्या है, निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q इज कॉल्ड इनवर्स। और उसके बाद में थर्ड है निगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज निगेशन ऑफ P इज कॉल्ड व्हाट यू कैन से कॉन्ट्रा पॉजिटिव, is called what is contra positive, ठीक है। निगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज निगेशन ऑफ P is called what is contra positive। देखो यानी अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर लिखना है तो उसके लिए क्या मालूम रहना चाहिए आपको, गिवन स्टेटमेंट क्या रहना चाहिए, एम्प्लाइज के फॉर्म में रहना चाहिए, इम्प्लीकेशन के फॉर्म में। P एम्प्लाइज Q अगर दिया होगा तो Q एम्प्लाइज P is called what is कॉन्वर्स। बाद में निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q is called what is इनवर्स। और निगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज निगेशन ऑफ P इज कॉल्ड व्हाट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं दैट इज, अब देखो ये है ना एक्चुअली क्या हो गया है, कॉन्वर्स ऑफ द इनवर्स है ना, वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, कॉन्वर्स ऑफ इनवर्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इज कॉल्ड व्हाट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो ये सेकंड कंसेप्ट हो गया, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। उसके बाद में लेते हैं अपन रूल्स फॉर निगेशन। तो फर्स्ट लेते हैं, देखो रूल्स फॉर निगेशन। तो पहला रूल है निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन क्या हो जाएगा, अगर आप निगेशन का निगेशन लेंगे दैट मीन्स क्या है, निगेशन ऑफ निगेशन P डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट इज सेम स्टेटमेंट। देखो अगर आप कोई भी इसका डबल निगेशन लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, सेम। अब देखो इसको अपन वेरीफाई कर लेंगे, वेरिफिकेशन बोलो या प्रूफ बोल सकते हैं। अब इसको अगर आपको प्रूव करना है
तो क्या करेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल विल प्रूव। तो देखो यहाँ पे पहले P, ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, इसका निगेशन ऑफ P, उसके बाद में अगेन निगेशन ऑफ निगेशन P। तो क्या है, एक स्टेटमेंट दिया नहीं, ये T रहेगा या तो फिर F रहेगा। निगेशन ऑफ P यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे F आ जाएगा, इसका रिवर्स F है तो T। अगेन इसका निगेशन अगर आप लेंगे तो F का निगेशन T आता है, T का निगेशन F आता है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें ये दोनों क्या सेम है, तो वी कैन से देयरफॉर फ्रॉम द ट्रूथ टेबल, फ्रॉम द ट्रूथ टेबल क्या आ जाएगा यहाँ पे, निगेशन ऑफ निगेशन P इज इक्विवेलेंट टू P। तो ये देखो रूल याद रखना जरूरी है। कोई भी इसका अगर आप डबल निगेशन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गिवन स्टेटमेंट ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो देखो यहाँ पे निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q अगर दिया है, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, तो ये आ जाएगा निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q। देखो यहाँ पे क्या होता है, कंजंक्शन अगर दिया है तो उसमें निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा, डिसजंक्शन हो रहा, कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो रहा, निगेशन ऑफ Q। अब ये जो है इसको डी मॉर्गन्स लॉ करके भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो दिस ऑल्सो वी कैन प्रूव वेरी इजीली। तो वेरिफिकेशन वी कैन से, क्या इसको आप प्रूफ करके भी बोल सकते हैं। हाँ, तो देखो इसको प्रूव करना है तो पहले P क्या लेना पड़ेगा आपको, Q। अब देखो P और Q होने के बाद अपने को लेफ्ट साइड लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, P कंजंक्शन Q, उसके बाद में निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, देन व्हाट इज निगेशन ऑफ P, राइट साइड ले रहे, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो TT, TF, FT और FF, दो स्टेटमेंट है। अब कंजंक्शन का रूल है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, देखो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे सभी फॉल्स आ जाएंगे। देखो रूल यूज करना है पहले, उसके बाद में इसका निगेशन, अब इसका निगेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, FTTT। निगेशन यानी क्या होता है, यहाँ पे T है तो F आएगा, F है तो T आ जाएगा। उसके बाद में देखो निगेशन ऑफ P यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे TT है तो FF आ जाएगा यहाँ पे, और FF है तो क्या आ जाएगा TT। निगेशन ऑफ P हो गया। बाद में निगेशन ऑफ Q लेंगे तो T का निगेशन क्या आ जाएगा, F, F का निगेशन T, T का F और F का क्या आ जाएगा T। उसके बाद में देखो यहाँ पे डिसजंक्शन है। अब डिसजंक्शन का जो रूल है क्या आता है, दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स। देखो डिसजंक्शन, दोनों फॉल्स कहाँ पे ढूंढ लो, पहले ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, बाकी इसमें दोनों फॉल्स नहीं है यानी ये T आ जाएगा, ये भी T आ जाएगा, ये भी T। तो देखो अब यहाँ पे है दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम द ट्रूथ टेबल, फ्रॉम द ट्रूथ टेबल क्या आता है, देखो निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q। तो देखो ये रूल हो गया, इसको डी मॉर्गन्स लॉ करके बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द रूल फॉर व्हाट इज निगेशन ऑफ कंजंक्शन। उसी टाइप से देखो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन के लिए भी रूल है। तीसरा रूल है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, तो ये भी डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इसको। निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q अगर दिया है तो देखो इट इज व्हाट विल गेट निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। अब देखो अगर आपको याद होगा तो इन द सेट आल्सो यू माइट हैव स्टडीड व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है, A यूनियन B अगर है उसका कॉम्प्लीमेंट रहता है, निगेशन इज जस्ट लाइक ए कॉम्प्लीमेंट, एंड यूनियन यानी क्या होता है, डिसजंक्शन होता है, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, आइदर A और B, और इंटरसेक्शन का मतलब आपको मालूम है बोथ। आपको ये लॉ मालूम है वैसे
क्या है, ए डैश यूनियन है तो इंटरसेक्शन बी डैश, और यहाँ पे ए डैश यूनियन बी डैश। देखो सेम कंसेप्ट है, जो सेट का कंसेप्ट है वही कंसेप्ट लॉजिक में भी है, सिंबल अलग है, नोटेशन है, दोनों के सिंबल अलग है, कॉम्प्लीमेंट के जगह पे निगेशन है, यूनियन के जगह पे डिसजंक्शन है, इंटरसेक्शन के जगह पे क्या है, क्या इंटरसेक्शन पे कंजंक्शन है। तो देखो यहाँ पे इसका डिसजंक्शन, अगर आप डिसजंक्शन का निगेशन लेंगे तो क्या आता है, निगेशन ऑफ पी फर्स्ट स्टेटमेंट, कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू आता है। तो इसको भी प्रूव करते अपन, वेरिफिकेशन वी कैन से सेम प्रोसीजर है। देखो पहले पी और क्यू लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसके बाद में पी डिसजंक्शन क्यू, बाद में लेफ्ट साइड पहले ले लेते हैं, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, देखो ये होगी लेफ्ट साइड, उसके बाद में राइट साइड में निगेशन ऑफ पी है, बाद में निगेशन ऑफ क्यू है, और क्या दिया है, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ, दो स्टेटमेंट है तो पहले ये लेना ही है। अब डिसजंक्शन का रूल क्या है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, देखो डिसजंक्शन का रूल है दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसका निगेशन लेना है डिसजंक्शन का, तो इसका निगेशन लेंगे तो एफ 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 और ये आ जाएगा टी, ठीक है। उसके बाद में निगेशन ऑफ पी यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो एफ एफ है और ये एफ एफ है तो टी टी आ जाएगा, देखो टी टी है तो एफ एफ आएगा, एफ एफ है तो टी टी, निगेशन है। निगेशन ऑफ क्यू है, देखो टी है तो एफ आएगा, एफ है तो टी आ जाएगा, टी है तो एफ आएगा, एफ है तो टी आ जाएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कंजंक्शन है दोनों का, कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, देखो दोनों ट्रू यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, बाकी इसमें नहीं है, ये फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम द ट्रूथ टेबल क्या रहा यहाँ पे, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। तो ये भी है, इसको भी डी मॉर्गन्स लॉ करके ही बोलते हैं ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। उसके बाद में देखो फोर्थ है निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। देखो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, तो इसका रूल है डेफिनेटली विल प्रूव निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज क्यू अगर दिया होगा तो ये आता है पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। देखो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंबल चेंज हो रहा है, पी एम्प्लाइज क्यू है तो यहाँ पे एम्प्लाइज बिल्कुल नहीं आ रहा, समझेगी नहीं तो अपन जनरली क्या कहते हैं, निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे रूल कैसे आ रहा है, पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू आ रहा है। तो इसको भी प्रूव कर दे अपन, तो पहले पी क्यू बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल ओनली, तो क्या आ जाएगा, पी एम्प्लाइज क्यू है, तो देखो यहाँ पे पी एम्प्लाइज क्यू है, उसके बाद में क्या है, निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज क्यू है यहाँ पे, बाद में अब ये पी ऑलरेडी है, क्या करना पड़ेगा, निगेशन ऑफ क्यू और पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। देखो पहले लेफ्ट साइड आना चाहिए, तो पी और क्यू ले रहे हैं, बाद में पी एम्प्लाइज क्यू, फिर उसका निगेशन, फिर निगेशन ऑफ क्यू और पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। तो ये टी टी, बाद में टी एफ, एफ टी और एफ एफ। अब देखो यहाँ पे एम्प्लाइज दिया है, एम्प्लाइज का रूल है टी एफ है तो फॉल्स, देखो टी एफ यहाँ पे दिख रहा है इसलिए फॉल्स, बाकी सब ट्रू, टी एफ है तो फॉल्स। बाद में इसका निगेशन, निगेशन में क्या आता है मालूम है आपको, अब यहाँ पे टी है तो एफ आएगा, एफ है तो टी आएगा, टी है तो एफ और ये एफ, ठीक है। उसके बाद में निगेशन ऑफ क्यू, क्यू का निगेशन देखो यहाँ पे टी है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, एफ है तो टी आ जाएगा, टी है तो एफ आ जाएगा, एफ है तो टी आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे कंजंक्शन है किसका, पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। तो कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, तो देखो दोनों ट्रू पहले ढूंढ लेते अपन, यहाँ पे क्या नहीं यहाँ पे दिख रहा, दोनों ट्रू यहाँ पे दिख रहा मुझे,
बाकी इसमें देखो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये एफ आएगा, ये एफ आएगा, ये भी एफ आएगा। तो देखो ये वैल्यू अगेन सेम आ रही, एफ टी एफ एफ, एफ टी एफ एफ, एंड देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम द ट्रूथ टेबल क्या आ रहा है यहाँ पे, निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू क्या आ रहा है, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। तो देखो ये रूल फॉर निगेशन है अगेन, ठीक है। और लास्ट है ना, इसके बाद में फिफ्थ है निगेशन ऑफ क्या है, इम्प्लीकेशन था डबल इम्प्लीकेशन। निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। तो अब देखो निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन में दो रूल्स है। एक तो देखो यहाँ पे इसमें दो रूल्स है। तो पहला जो रूल है ये ऐसा आता है, निगेशन ऑफ P डबल एम्प्लाइज Q अगर है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या आता है, P डबल एम्प्लाइज देखो निगेशन ऑफ Q आता है, बस P डबल एम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। और इसमें दूसरा भी रूल है, निगेशन ऑफ P डबल एम्प्लाइज Q अगर दिया है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या आता है, देखो P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, बाद में डिसजंक्शन। अब ये चेंज कर लेते हैं, Q आ जाएगा कंजंक्शन निगेशन ऑफ P। देखो ये दो रूल्स है। अब यहाँ पे अगर आपने ब्रैकेट चेंज भी किया, ये पहले लिखा ये बाद में लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने निगेशन ऑफ Q पहले लिखा P बाद में लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम में जब आप इसका निगेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल में बोलो या एग्जाम में, तो आप दो में से कोई भी रूल यूज कर सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अब दोनों प्रूव करेंगे, एक ही टेबल में प्रूव करेंगे अपन। तो पहले क्या करते हैं, P और Q, ठीक है। हाँ तो क्या देखो पहले इसमें क्या दिया है, डबल एम्प्लाइज दिया है, तो P डबल एम्प्लाइज Q, ये बाद में निगेशन ऑफ Q ले लेते हैं, ठीक है। निगेशन ऑफ Q बाद में क्या है, P डबल एम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। देखो ये वाला हो गया है ना, देखेंगे अपन इसकी वैल्यू है ना, अपन क्या चेक करेंगे यहाँ पे, हाँ एक मिनट सॉरी, हाँ तो यहाँ पे P डबल एम्प्लाइज हो गया। अब इसका निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ क्या जाएगा, P डबल एम्प्लाइज Q। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से लेना ही पड़ेगा आपको, हाँ तो ये P डबल एम्प्लाइज Q। उसके बाद में राइट साइड के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, पहले अपन फर्स्ट के बारे में सोचते हैं, निगेशन ऑफ Q, और ये आ जाएगा P डबल एम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। देखो ये एक है ना, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, और अब ये बचा है, ये तो ऑलरेडी हो गया है वहां पे, हाँ तो यहाँ पे निगेशन ऑफ Q ऑलरेडी है, तो P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q ले लेते हैं यहाँ पे। बाद में ऐसा करते हैं, निगेशन ऑफ P बाद में Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ P, यानी ये सेकंड ब्रैकेट आ रहा है, और लास्ट में देखो ये दोनों को कनेक्ट किया, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ P। तो देखो ये वैल्यू और ये तीनों की वैल्यू सेम आना चाहिए तो रूल बराबर है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे TT TF FT और FF दोनों को एक ही टेबल में प्रूव कर रहे हैं, नहीं तो फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे P डबल एम्प्लाइज Q। अब डबल एम्प्लाइज का रूल क्या है, दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो ट्रू। देखो दोनों की वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो ये ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स और ये फॉल्स, ठीक है। अब देखो इसका निगेशन में क्या होता है, T है तो F आएगा, F है तो T आ जाएगा, F है तो T आ जाएगा, T है तो F आ जाएगा। उसके बाद में निगेशन ऑफ Q, तो ये T है, F आएगा, F है तो T आएगा, T है तो F आएगा, F है तो T आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P डबल एम्प्लाइज Q, डबल एम्प्लाइज का रूल क्या है, दोनों की वैल्यू सेम रहना चाहिए। देखो यहाँ पे सेम है तो ट्रू, और यहाँ पे भी सेम है इसलिए ये भी ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे नहीं है देखो तो ये फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा।
कॉलम बराबर लेना है। देखो P और ये निगेशन ऑफ Q है, तो दोनों की वैल्यू सेम है तो ट्रू। यहाँ पे क्या सेम नहीं है, यहाँ पे सेम दिख रही और यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए ट्रू आ रहे दो। ये फर्स्ट और लास्ट क्या आ रहा है, फॉल्स। अब देखो P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, तो उसका रूल क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये सब फॉल्स आ जाएंगे, ये भी फॉल्स आएंगे, ये भी फॉल्स। ठीक है। अब निगेशन ऑफ P, देखो यहाँ पे TT है तो FF आ जाएगा, FF है तो TT आ जाएगा। उसके बाद में Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ P, देखो Q और ये निगे क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन है ना, दोनों ट्रू है तो ट्रू। देखो दोनों ट्रू सिर्फ एक ही इसमें, थर्ड इसमें, दोनों T यहाँ पे है बाकी नहीं है, इसलिए फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। और इसके बाद में देखो क्या किया है, ये दोनों को कनेक्ट किया, ये और ये, तो यहाँ पे ये दोनों में रूल कौन सा है, डिसजंक्शन है। देखो यहाँ पे डिसजंक्शन दिया है तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है फॉल्स। यहाँ पे क्या दोनों फॉल्स, देखो यहाँ पे भी दोनों फॉल्स दिख रहे हैं, इसलिए फॉल्स। और ये T आ जाएगा, ये भी T। देखो ये वैल्यू, उसके बाद में ये वैल्यू सेम है और ये वैल्यू, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम द ट्रूथ टेबल, फ्रॉम द ट्रूथ टेबल क्या है, निगेशन ऑफ P डबल एम्प्लाइज Q बोलो, डबल एम्प्लाइज बोलो या डबल इम्प्लीकेशन बोलो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्विवेलेंट टू क्या बताया, P डबल एम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q एंड दिस इज फर्दर इक्विवेलेंट टू क्या है, निगेशन ऑफ, सॉरी दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ P। तो देखो ये निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन के लिए दोनों रूल है, आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे लास्ट में लेते हैं अपन निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। देखो निगेशन ऑफ द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, तो देखो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन लिखते समय क्वांटिफायर आपको बता दे, दो क्वांटिफायर है, फॉर ऑल है और देयर एग्जिस्ट है। देखो ये क्या है, फॉर ऑल के लिए सिंबल है और ये किसके लिए, देयर एग्जिस्ट है। ये दो नोटेशन आप लोगों को मालूम है। हाँ, तो अब अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिया होगा, यानी जो स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग ये दिया होगा सिंबल या ये वर्ड अगर लिखे होंगे वहां पे, तो उसका निगेशन लिखते समय तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो फॉर ऑल है उसके जगह पे क्या करना है, निगेशन लिखते समय उसके जगह पे क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट आएगा। एंड वाइस वर्सा बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट से दिया होगा तो क्या आएगा, फॉर ऑल आएगा। तो इसीलिए रूल यहाँ पे ऐसा लिख लेते कि व्हाइल राइटिंग negation of quantified statement replace for all, सिंबल भी लिख लेते हैं यहाँ पे, by, देखो while writing the negation of the quantified statement replace for all by there exist है, सिंबॉलिक फॉर्म में दिया होगा तो ये सिंबल दिया होगा तो ये आएगा। एंड चलेंगे ना, वाइस वर्सा लिखे तो वाइस वर्सा, मतलब अगर ये देयर एग्जिस्ट से दिया होगा तो क्या लिखना है, फॉर ऑल लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। तो देखो यानी यहाँ पे 6 रूल्स है निगेशन के लिए। पहला रूल क्या है, डबल निगेशन कोई भी स्टेटमेंट का अगर आप लेते हैं तो आपको सेम स्टेटमेंट मिलेगा। अगर आप निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q लेते हैं तो यू विल गेट निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q। उसके बाद में निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q लेंगे तो ये आ जाएगा निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। देखो कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो रहा है, डिसजंक्शन का कंजंक्शन, और रूल दोनों साइड से आना चाहिए। अगर ऐसा दिया होगा निगेशन को अगर आपने कॉमन लिया तो देखो डिसजंक्शन का कंजंक्शन हो जाएगा, कंजंक्शन का
डिसजंक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों को डी मॉर्गन्स लॉ करके बोलते हैं। उसके बाद में निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज क्यू, इसका रूल है पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू है, ठीक है। और डबल एम्प्लाइज अगर दिया होगा तो इसके दो रूल्स बताया मैंने, कौन सा, पी डबल एम्प्लाइज ओनली निगेशन ऑफ क्यू है, एंड दिस इज फर्दर इक्विवेलेंट टू पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। डिसजंक्शन क्या है, क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी। तो ये रूल है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में क्या बताया मैंने, देयर एग्जिस्ट दिया होगा तो उसके जगह पे क्या करना है, फॉर ऑल, और फॉर ऑल दिया होगा तो ये, ठीक है। ये रूल आप लोगों को याद रखना है। तो क्या क्या लिया आज अपन ने, एक तो सबसे पहले लिए क्वांटिफायर और क्वांटिफायर स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद में कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव करके लिया है, और लास्ट में क्या लिए, रूल्स ऑफ निगेशन। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक एग्जांपल्स रिलेटेड टू ऑल दिस पोर्शन। ओके, थैंक यू।